बरसों से वीरान पड़ी कस्बे की वो हवेली सबके लिए खौफ और रहस्य का दूसरा नाम थी। लोग कहते थे कि वहाँ एक औरत प्रसव के दौरान मर गई थी और उसका बच्चा नीले रंग का अधमरा पैदा हुआ था, जिसे कोई देख ना सका। मगर उस मासूम की चीखें और माँ की मौत की करुणा हवेली की दीवारों में कैद हो गई। और तभी से रात में कभी झूले की चरमराहट सुनाई देती थी तो कभी बच्चे का रोना, और जो भी पास से गुजरता उसे लगता जैसे कोई अदृश्य परछाई खिड़की से ताक रही है। गांव वाले उस आत्मा को बेबी ब्लू कहते थे और बच्चों को चेतावनी देते कि शाम ढलते ही उस हवेली के करीब ना जाएं। लेकिन अंजलि नाम की एक 22 वर्षीय पत्रकार, जिसे रहस्यमयी घटनाओं और अनसुलझे किस्सों पर रिपोर्ट लिखने का शौक था, इस हवेली की कहानी सुनकर खुद को रोक ना पाई। वो आधुनिक सोच की लड़की थी, उसे भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ अंधविश्वास लगती थी, लेकिन भीतर कहीं न कहीं उसकी जिज्ञासा इस हद तक बढ़ चुकी थी कि उसे यकीन था अगर वो सच्चाई उजागर कर पाएगी तो उसका करियर बन जाएगा। बरसात की उस शाम जब कस्बा पानी से भीग चुका था और हवाओं में ठंडक भुल गई थी, वो टॉर्च, कैमरा और एक रिकॉर्डर लेकर हवेली के गेट तक पहुंची। गेट आधा टूटा हुआ था और उस पर बेलें लिपटी थी, जैसे कोई हरा नाग वहां पहरा दे रहा हो। अंजलि ने कांपते दिल से अंदर कदम रखा तो हवा में सड़ी हुई मिट्टी, बासी पानी और गीली लकड़ी की गंध भर गई। दीवारों पर काई जमी थी और छत से टपकती बूंदों की आवाज़ पूरे सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। वो सीढ़ियों पर पांव रखते हुए आगे बढ़ी तो अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी नन्हे हाथ ने उसकी एड़ी को हल्के से पकड़ा है, जैसे कोई बच्चा जिद कर रहा हो कि उसे साथ ले चलो। उसने झटके से पीछे देखा, मगर वहां सिर्फ कीचड़ और पानी की बूंदें थीं, कोई दिखाई नहीं दिया। उसका दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ गई। हवेली के बीचों बीच एक कमरा था जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां से सबसे ज्यादा आवाजें आती हैं। जब अंजलि ने दरवाजा खोला तो अंदर टूटी खाट, धूल से ढकी अलमारी और कोने में रखा एक पुराना लकड़ी का झूला था। उसने टॉर्च उस झूले पर डाली और देखते ही उसका दिल दहल गया। झूला अपने आप हल्के हल्के हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उसमें बैठा हो। अंजलि के गले से चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक पूरे कमरे में बच्चों की खिलखिलाहट गूंज उठी, इतनी तेज और पास से कि उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। कैमरा ऑन करके उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन उसके हाथ काम कर रहे थे। फिर उसी क्षण उसकी आंखें उस दृश्य पर जम गईं। झूले पर एक नीला बच्चा बैठा था, बिल्कुल नवजात की तरह, लेकिन उसका शरीर नीला और आंखें काली गहराई जैसी थीं। होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी जो डर और मासूमियत दोनों का अजीब संगम थी। वो बच्चा धीरे धीरे झूले से उतरा और घुटनों के बल रेंगता हुआ उसकी तरफ आने लगा। उसके छोटे छोटे हाथों से कीचड़ और खून टपक रहा था जो फर्श पर लकीरें बना रहा था। अंजलि वहीं जम गई, भागना चाहती थी लेकिन उसके पांव जैसे जमीन में गड़ गए हों, और जब वो बच्चा उसके पैरों तक पहुंचा तो उसने अपने ठंडे हाथ उसकी पिंडलियों पर रख दिए। अचानक उसकी नसों में बर्फ जैसा ठंडापन दौड़ गया और उसका शरीर सुन्न होने लगा। उसने चीखने की कोशिश की मगर आवाज गले में ही फंस गई। उसी क्षण हवेली की ऊपरी मंजिल से औरत की दर्दनाक चीख गूंजी, मेरा बच्चा, उसे मत ले जाओ। वो आवाज इतनी करुणा और दर्द से भरी थी कि अंजलि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और दरवाजे से भागते हुए हवेली के गेट तक पहुंची। बारिश अब और तेज हो चुकी थी और उसके कपड़े भीग चुके थे, लेकिन जब उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांस रुक गई। टूटी खिड़की पर वही नीला बच्चा खड़ा था। उसकी आंखें अब अंधेरे में लाल चमक रही थीं और उसके होठों पर फैलती मुस्कान और भी डरावनी लग रही थी। अंजलि के हाथ से कैमरा गिर गया, लेकिन तभी अपने आप स्क्रीन ऑन हो गई और उसमें दिखने लगा कि कैमरा के लेंस के अंदर वही बच्चा जूम होकर नजदीक आ रहा है। उसका चेहरा बड़ा होता जा रहा था, आंखें सीधी अंजलि की आत्मा में उतर रही थीं। अंजलि अब समझ चुकी थी कि ये सब महज डराने वाली कहानियां नहीं बल्कि असलियत है, और बेबी ब्लू अब हवेली तक सीमित नहीं रहा। वो उसके घर, उसके कमरे और यहाँ तक कि उसकी सांसों तक पहुँच चुका था। वो दिन में भी चैन से नहीं रह पाती थी, क्योंकि अक्सर शीशे में अपनी परछाई के पीछे उसे किसी नीले चेहरे की झलक दिख जाती। कभी कोई नन्ही हंसी उसके कानों में गूंज उठती और कभी कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे को दबा देता, जैसे उसे याद दिला रहा हो कि अब वो उसकी पकड़ से नहीं बच सकती। विक्रम पूरी तरह बदल चुका था, वो ऑफिस आना बंद कर चुका था। अंजलि जब उससे मिलने उसके घर पहुंची तो वहाँ सब खामोश पड़ा था। दरवाजा अंदर से खुला था और कमरे के बीचों बीच दीवार पर बच्चों की तर्जनी से बने नीले नीले हाथों के निशान थे। हवा में दूध जैसी खट्टी गंध थी और कमरे के कोने में विक्रम बैठा था। उसकी गोद में कुछ नहीं था, लेकिन उसकी बाहें वैसे ही फैली थी जैसे कोई बच्चा उसमें लेटा हो।
उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी और उसके होठों से फटी फटी लोरी निकल रही थी। चुप हो जा मेरे लाल, माँ आ जाएगी। अंजलि कांपते हुए बोली, विक्रम ये सब रोक दो, तुम पागल हो जाओगे। मगर विक्रम अचानक गरज उठा। उसकी आवाज में औरत की चीख और बच्चे का रोना मिला हुआ था। पागल मैं नहीं अंजलि, पागल तुम हो जो सोचती हो बेबी ब्लू से बच पाओगी। उसने मुझे चुना है, अब तुम्हें भी चुन लिया है। जैसे ही उसने ये कहा कमरे की ट्यूबलाइट फट गई और अंधेरे में अचानक वही नीला बच्चा प्रकट हुआ। उसके शरीर से नीली धुंध निकल रही थी। उसकी काली आंखें सीधे अंजलि को घूर रही थी। वो रेंगता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ फर्श पर खून की लकीर छोड़ता गया। अंजलि ने डर के मारे दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी बच्चे ने अपनी छोटी मगर भारी हथेली उसके पैरों पर रख दी और अंजलि जमीन पर गिर पड़ी। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी सांसें खींची जा रही हूँ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसी पल हवा में औरत की दर्दनाक आवाज गूंजी, उसे गिरने मत देना, अगर गिरा तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अंजलि ने कांपते हुए अपनी बाहों में अदृश्य वजन महसूस किया, जैसे सचमुच कोई बच्चा उसकी गोद में आ गया हो। उसका शरीर ठंडे बर्फ की तरह था और रोना इतना तीखा कि कान सुन्न हो रहे थे। विक्रम अब हंस रहा था, उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो दीवार पर नीले हाथों से अजीब प्रतीक बना रहा था। अंजलि को लगा कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो उसकी आत्मा भी इस हवेली के श्राप का हिस्सा बन जाएगी। उसने पूरी ताकत से बच्चे को हवा में उछालकर फेंक दिया और अचानक कमरा हिलने लगा। दीवारों पर बनी दरारों से खून बहने लगा। विक्रम चीखा, नहीं, तुमने उसे गिरा दिया, अब उसकी माँ आ रही है। अगले ही पल कमरे की छत पर एक लंबी काली परछाई उभरी। उसकी आंखें शून्य जैसी थी और चेहरे से माँ जैसी करुणा झलक रही थी, मगर वो चेहरा खून से सना हुआ था। उसने हाथ फैलाकर अंजलि की ओर बढ़ाया और कमरे का हर कोना अंधकार से भर गया। घड़ी की टिक टिक बंद हो गई और सिर्फ उस औरत की चीख गूंज रही थी, तुम सबको अपने बच्चे का कर्ज चुकाना होगा। अंजलि बुरी तरह चीखी। अंजलि को अब यकीन हो गया था कि बेबी ब्लू सिर्फ हवेली में कैद आत्मा नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो जिस किसी से भी संपर्क करता है उसके साथ चिपक जाता है। विक्रम अब उसकी सबसे बड़ी मिसाल था, क्योंकि उस रात के बाद से वह सामान्य इंसान नहीं रहा था। कभी कभी उसकी आवाज़ बिल्कुल किसी औरत जैसी हो जाती थी जो चीखते हुए कहती थी, मेरा बच्चा लौटा दो, और कभी उसकी हंसी किसी मासूम बच्चे जैसी गूंजती जिससे अंजलि का खून सूख जाता। अंजलि ने तय किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगी। उसने पुराने गांव वालों से बात की। औरतें बताने लगी कि हवेली की असली मालकिन रूहाना नाम की एक औरत थी जो गर्भवती थी, लेकिन उसके पति ने काले जादू की तृष्णा में अपनी ही पत्नी को प्रसव के समय तांत्रिकों के हवाले कर दिया ताकि बच्चा बलि चढ़ाकर अमरता की शक्ति पा सके। लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया और वह औरत वहीं दम तोड़ बैठी। उसका बच्चा नीले शरीर के साथ जिंदा तो रहा, मगर आधा इंसान और आधा परछाई बन गया। वही बच्चा अब हवेली और उसके बाहर भटकता है और उसे गोद में उठाने वाले इंसान को कभी नहीं छोड़ता। अंजलि ने ये सब सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि विक्रम क्यों बदल गया है। लेकिन डर वहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसी रात अंजलि अपने घर में अकेली बैठी नोट्स लिख रही थी। तभी उसने खिड़की पर हल्की हल्की दस्तक सुनी। उसने पर्दा हटाया तो सन रह गई। बाहर खड़ी परछाई किसी बच्चे की थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, जैसे धुंध में ढका हो। अचानक परछाई ने शीशे पर अपनी हथेली रखी और अगले ही पल अंजलि की खिड़की पर नीले नीले हाथों के निशान उभर आए। उसका दिल धक से रह गया। उसने तुरंत पर्दा गिरा दिया, मगर कमरे के अंदर ही बच्चे की खिलखिलाहट सुनाई देने लगी। वह बिस्तर पर भागी और चादर में दुबक गई, लेकिन तभी उसने अपने पैरों पर वही ठंडापन महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उसकी टांगों से चिपका हो। अंजलि का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसने पूरी हिम्मत जुटाकर लाइट ऑन की और चादर हटाई, लेकिन उसके पैरों पर सचमुच नीले नीले हाथों के निशान बने हुए थे। उसी वक्त दरवाज़ा अपने आप खुला और विक्रम अंदर आया। उसकी चाल लड़खड़ाती थी और आंखों में लाल चमक। उसने धीमी आवाज़ में कहा, अंजलि, उसे गिरने मत देना। अगर तुमने उसे गिरा दिया तो उसकी माँ तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। अंजलि घबराकर पीछे हट गई, लेकिन तभी विक्रम के कंधे पर किसी अदृश्य बच्चे का वजन दिखाई देने लगा। उसकी शर्ट पर छोटे छोटे नीले हाथों की पकड़ दिख रही थी और उसके मुंह से बच्चे जैसी रोने की आवाज़ निकलने लगी। अंजलि ने कांपते हुए मोबाइल उठाया और सब रिकॉर्ड करने लगी, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, स्क्रीन पर सिर्फ वही नीला बच्चा दिखाई दे रहा था जो धीरे धीरे कैमरे के लेंस की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें खून से भी ज़्यादा लाल थीं और उसकी मुस्कान चौड़ी होती जा रही थी। अचानक मोबाइल की स्क्रीन फट गई और खून की बूंदें छिटक कर अंजलि के चेहरे पर गिरी। उसने डर के मारे मोबाइल फेंक दिया,
लेकिन विक्रम अब पूरी तरह उस आत्मा के कब्जे में था। उसकी आवाज़ में औरत और बच्चे की आवाज़ मिलकर गूंज रही थी। तुमसे कहा था अंजलि, अब बेबी ब्लू सिर्फ तुम्हें चाहता है, अब तुम उसे कहीं नहीं छोड़ सकती। और जैसे ही उसने ये कहा, कमरे की लाइट बुझ गई। बाहर से हवेली की दिशा में जोर की चीख सुनाई दी और अंजलि को महसूस हुआ कि उसका घर अब उस हवेली से जुड़ चुका है। अंजलि उस रात हवेली से किसी तरह बाहर तो निकल आई थी, लेकिन उसकी हालत बुरी थी। उसका कैमरा कीचड़ में गिरा पड़ा था और उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। बरसात की तेज बौछारों में भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य परछाई उसके पीछे पीछे चल रही हो। उसने हिम्मत करके घर पहुंचा, लेकिन उसके कदम भारी हो चुके थे और पूरे रास्ते उसकी कानों में वही बच्चे की खिलखिलाहट गूंज रही थी। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर गिर गई। सोचा कि शायद ये सब उसका भ्रम था, लेकिन तभी खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदों के बीच उसने अपनी धुंधली परछाई के साथ एक दूसरी छोटी सी आकृति देखी, बिल्कुल नीले बच्चे जैसी, जो उसके कंधे के पास खड़ा था। अंजलि का खून जम गया। उसने फौरन पर्दा गिरा दिया और खुद को समझाने लगी कि ये सब थकान और डर की वजह से है। लेकिन जब वो रात को सोने गई तो बिस्तर की चादर के नीचे अचानक किसी छोटे हाथ की पकड़ उसे महसूस हुई, जैसे कोई बच्चा उसकी उंगलियों को कसकर पकड़े हो। उसने चादर झटके से उठाई, मगर वहाँ कुछ नहीं था। फिर भी उसकी हथेली पर नीले नीले निशान उभर आए थे। अगली सुबह वो सीधा कैमरा लेने हवेली गई, लेकिन इस बार अकेले नहीं, अपने सहकर्मी विक्रम को साथ लेकर। हवेली में घुसते ही विक्रम हंसने लगा। ये सब अंधविश्वास है अंजलि, तुम बेकार डर रही हो। लेकिन अंजलि गंभीर थी, क्योंकि उसने पिछली रात सब महसूस किया था। दोनों जब उस कमरे तक पहुंचे जहां झूला था, तो विक्रम ने कैमरा उठाकर रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि सांसें धुएं की तरह दिखने लगी। झूला अपने आप हिलने लगा और उसमें बैठा वही नीला बच्चा फिर से दिखाई दिया, मगर इस बार उसकी आंखें काली गहराई नहीं बल्कि खून जैसी लाल थी। उसने सीधे विक्रम को घूरा और अगले ही पल झूले से कूदकर उसकी ओर बढ़ा। विक्रम डरकर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। बच्चा उसके पास जाकर उसकी गोद में चढ़ गया और रोने लगा। उसका रोना इतना भयानक था कि विक्रम के कानों से खून निकलने लगा। अंजलि ने पूरा जोर लगाकर विक्रम को खींचा और दरवाज़ा खोलकर बाहर लाई। दोनों बमुश्किल वहां से भाग पाए। बाहर आकर विक्रम की हालत खराब थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और कान से अब भी खून बह रहा था। अंजलि ने डरते डरते कैमरा देखा तो उसमें रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था, बच्चा सिर्फ विक्रम की ओर बढ़ा था और उसके पास पहुंचकर उसकी आंखों में घुस गया था, मानो उसकी आत्मा को निगल गया हो। विक्रम कांपते हुए बोला, अंजलि, वो अब मेरे अंदर है, मैं उसकी सांसें सुन सकता हूँ। उस रात जब अंजलि ने विक्रम को घर पहुंचाया तो उसने देखा कि विक्रम बार बार नींद में बुदबुदा रहा है। माँ, मेरा बच्चा कहाँ है? उसे मत ले जाओ। और अचानक उसकी आंखें खुली तो उनमें वही लाल चमक थी जो हवेली में बच्चे की थी। अंजलि डरकर पीछे हटी, लेकिन विक्रम मुस्कुराया। उसके होठों से बच्चों जैसी खिलखिलाहट निकली और उसने धीरे से कहा, अब तुम अकेली नहीं हो अंजलि, बेबी ब्लू तुम्हारा भी पीछा करेगा, चाहे तुम भागो या छिपो। उसी पल कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई। अंजलि की आंखों के सामने अब हवेली का सच पूरी तरह उजागर हो गया था। बच्चा नीले रंग की परछाई की तरह उसके सामने रेंग रहा था। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और उसका रोना अब मानो दीवारों में समा गया हो। विक्रम अभी भी कमरे में अजीब ढंग से हंस रहा था। उसके शरीर पर नीले हाथों के निशान और उसके होठों से निकलती आवाज़ें कभी बच्चे जैसी, कभी किसी औरत जैसी, एक साथ गूंज रही थी। अंजलि बुरी तरह डर गई थी, लेकिन वो समझ चुकी थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। बच्चा उसके पैरों को पकड़कर ऊपर खींच रहा था और उसकी आंखों के सामने अचानक एक विशाल काली परछाई प्रकट हुई जो माँ की थी। उसका चेहरा दर्द और क्रोध से भरा हुआ था। उसने धीरे धीरे कहा, तुमने मेरा बच्चा गिरा दिया, अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। और उसी क्षण कमरे की दीवारें हिलने लगी, ट्यूबलाइट चमकने लगी, खिड़कियां अपने आप खुली और बारिश की बूंदें कमरे में तेजी से गिरने लगी। अंजलि ने खुद को संभाला और चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज़ हवा में गूंज कर रह गई। तभी बच्चे ने जोर से रोना शुरू किया और उसकी छोटी छोटी हथेलियां अंजलि के गले और कंधों पर पड़ गईं। शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया, जैसे हर नस जम गई हो। विक्रम अब बच्चे की माँ की आवाज़ सुनकर कांप रहा था। उसके होंठ से फटी फटी लोरी निकल रही थी और वो धीरे धीरे कमरे के बीच में गिर पड़ा। अंजलि ने बच्चे को देखने की हिम्मत की और वो बच्चा अचानक उसके गोद में आ गया। उसका रोना अब पूरा घर भर चुका था और माँ की परछाई उसके ऊपर झुकी हुई थी।
उसने अपने हाथ फैलाए और बोली, अब तुम्हारा समय आ गया है। अगर तुमने बच्चे को संभाला तो बचोगी, अगर नहीं तो तुम्हें मेरी चिल्लाहट सुननी पड़ेगी। अंजलि ने समझ लिया कि अब से बेबी ब्लू केवल हवेली तक सीमित नहीं रहेगा, वो उसके घर, उसके काम, उसकी सोच और उसकी हर सांस में घुस जाएगा। उसका पीछा कभी नहीं छूटेगा। और उसने जैसे ही बच्चे को गले लगाया, पूरा घर अचानक शून्य में बदल गया। अंधेरा, खून जैसी लाल रोशनी और बच्चों की हंसी रोने की आवाज़ें चारों ओर गूंज रही थी। अंजलि का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों में आंसू और डर दोनों थे। और तभी उसने पीछे मुड़कर देखा कि विक्रम अब उठ चुका था। उसकी आंखों में वही लाल चमक थी और उसने धीरे से कहा, अंजलि, अब तुम भी बेबी ब्लू की कहानी का हिस्सा हो गई हो। अब तुम्हें छोड़ना नामुमकिन है। जैसे ही उसने ये कहा, हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। बारिश की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी और अंजलि ने महसूस किया कि उसने बेबी ब्लू को गले लगाया है, लेकिन उसकी माँ की परछाई अंजलि अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि बेबी ब्लू उसका पीछा सिर्फ हवेली तक नहीं कर रहा, बल्कि अब वो उसके घर, ऑफिस और यहाँ तक कि उसके सपनों में भी घुस आया है। उस रात जब अंजलि बिस्तर पर लेटी तो उसने महसूस किया कि उसकी पाँव की उंगलियों पर ठंडे हाथों का दबाव है। उसने आंखें खोलकर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया, मगर कमरे में हल्की हल्की नीली रोशनी और बच्चे की खिलखिलाहट गूंज रही थी। उसने कांपते हुए टॉर्च जलाई और कमरे के कोने में झांका। वहाँ एक नीला धुंधला सा आकार खड़ा था। धीरे धीरे आकार स्पष्ट हुआ। वो वही बच्चा था जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं और चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। उसके छोटे छोटे हाथ फर्श पर लकीरें छोड़ रहे थे। अंजलि ने कैमरा उठाया, लेकिन उसी समय उसके गर्दन पर अदृश्य वजन महसूस हुआ। बच्चा उसके पीछे खड़ा था और उसकी सांसें गले में महसूस हो रही थीं। अगले ही पल हवा ठंडी और भारी हो गई। खिड़कियों और दरवाजों से अजीब सी चीखें और लोरी की आवाज़ें आने लगी। अंजलि ने हिम्मत जुटाकर अपने आप को कमरे के दूसरी ओर खींचा, मगर बच्चा जैसे ही उसकी आंखों में घूरा, पूरा कमरा घूमने लगा और दीवारों पर नीले हाथों के निशान फैलने लगे। उसने देखा कि विक्रम की तरह उसका अपना शरीर अब उस नीली ऊर्जा से प्रभावित हो रहा है। उसकी उंगलियां स्वतः झूलते और फैलते हुए निशानों के ऊपर चली जा रही थी, जैसे बेबी ब्लू और उसकी माँ रूहाना उसे पकड़कर अपनी शक्ति में ले रहे हों। अंजलि ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। स्क्रीन पर बच्चे का चेहरा जूम हो गया और उसकी आंखों में अब केवल लाल नहीं बल्कि गहरा काला अंधेरा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा को निकलने वाला चक्र खुल चुका है। अंजलि ने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज़ फंस गई और कमरे के चारों ओर हल्की नीली परछाई फैल गई, जिसे देखकर उसे लगा कि रूहाना की आत्मा भी उसके चारों ओर मंडरा रही है। उसका शरीर कांपने लगा और ठंडी हवा ने उसके सिर से लेकर पैर तक सब कुछ जकड़ लिया। उसने पलटकर देखा कि विक्रम अब दरवाजे के पास खड़ा है। उसकी आंखों से लाल चमक फूट रही थी और उसके होंठ से फटी फटी लोरी निकल रही थी। अंजलि, तुमसे कहा था, अब तुम्हें छोड़ना नहीं। अंजलि ने जान लिया कि बेबी ब्लू अब उसके कमरे में स्थायी रूप से आ गया है और किसी तरह उसे रोकना बहुत कठिन होगा। उसने अपने दिल की हिम्मत से बच्चे को अपने गले में पकड़ लिया। बच्चा रोने लगा और उसकी छोटी छोटी हथेलियां उसके कंधों पर टिक गईं, जैसे उसे पहचान रहा हो कि अब अंजलि उसकी मां की जगह उसे सुरक्षित रखेगी। उसी समय कमरे की छत से नीली परछाई उतरने लगी। रूहाना की आत्मा प्रकट हुई और बोली, अब तुम भी मेरी दुनिया में आ चुकी हो और तुम्हें अपनी जिंदगी की हर सांस, हर पल बेबी ब्लू के साथ बितानी होगी। अंजलि ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाई। कमरे के चारों ओर की सारी आवाजें और रोने हंसने की लहरें एक साथ तेज हो गईं। बच्चा उसके गले में मजबूती से चिपक गया और उसने महसूस किया कि अब वो और बेबी ब्लू के बीच की दूरी पूरी तरह समाप्त हो गई है। अंधेरे में बच्चा हल्का हंसा। रूहाना की परछाई धीरे धीरे कमरे के कोनों में फैल गई और अंजलि का दिल जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि बेबी ब्लू और उसकी माँ अब हर जगह उसके पीछे है। अंजलि अब समझ चुकी थी कि बेबी ब्लू केवल बच्चा नहीं बल्कि उसकी माँ रूहाना की शक्ति का माध्यम भी है। रात के अंधेरे में वो कमरे में अकेली थी। तभी छोटे हाथ उसके कंधे पर टिके और नीली परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखों में लाल चमक थी और बच्चे की खिलखिलाहट पूरे कमरे में गूंज रही थी। अंजलि ने कैमरा उठाया और देखा कि बच्चा उसके गले में चिपक गया है। उसकी हल्की हल्की रोने और हंसने की आवाज़ें कमरे में इतनी स्पष्ट थी कि अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी रूहाना की परछाई सामने प्रकट हुई और बोली, अब तुम मेरी दुनिया में हो, बेबी ब्लू हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अंजलि डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन उसके पैरों में नीली ऊर्जा जकड़ी और उसने महसूस किया कि अब उसके पास एक ही विकल्प है। यदि उसने बच्चे को शांत नहीं किया तो रूहाना उसे अपनी पकड़ में लेने वाली थी। और वहीं कमरे के कोने में विक्रम खड़ा था।
उसकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हें पता चल गया है कि बेबी ब्लू केवल। अंजलि अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि बेबी ब्लू और उसकी माँ रूहाना की ताकत अकेले उसे नियंत्रित करने के लिए काफ़ी है। रात के अंधेरे में वो कमरे में अकेली थी। बच्चा उसके गले में चिपका हुआ रो रहा था और उसकी छोटी छोटी हथेलियाँ ठंडी और भारी महसूस हो रही थी। कमरे में नीली परछाई फैल गई और हवा में अजीब सी गंध और लोरी की आवाज़ गूंज रही थी। अंजलि ने हिम्मत करके उसे अपने पास कसकर पकड़ा। तभी रूहाना प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर क्रोध भरा भाव था। उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। बेबी ब्लू तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अंजलि ने महसूस किया कि विक्रम अब पूरी तरह उस नीली शक्ति का माध्यम बन चुका है। वो दीवार पर खड़ा हंस रहा था और उसके होठों से बच्चे जैसी हंसी निकल रही थी। अंजलि अब अंतिम बार बेबी ब्लू और उसकी माँ रूहाना का सामना कर रही थी। रात का अंधेरा कमरे में गहरा था। बच्चे की नीली परछाई उसके गले में चिपकी हुई थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। कमरे की चारों ओर खून जैसी लाल रोशनी फैल गई। हवा ठंडी और भारी हो गई और दीवारों पर नीले हाथों के निशान उभरने लगे। रूहाना प्रकट हुई। उसकी आंखों में क्रोध और दर्द दोनों झलक रहे थे। उसने धीरे से कहा, अब तुम्हें छोड़ना नामुमकिन है। बेबी ब्लू हमेशा तुम्हारा पीछा करेगा। अंजलि ने अंतिम बार हिम्मत जुटाई और बच्चे को अपने पास कसकर पकड़ा। बच्चा हल्का रोया और फिर अचानक चुप हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी विक्रम की परछाई दीवार के कोने में दिखाई दी। उसकी आंखें लाल और होठों से निकलती हंसी अब भयानक स्वर में बदल गई। अंजलि को एहसास हुआ कि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, बेबी ब्लू और रूहाना अब हमेशा उसके साथ रहेंगे। उसकी हर सांस, हर कदम और हर सपना अब उनकी पकड़ में है। और तभी उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। स्क्रीन पर नीला चेहरा जूम हो गया और उसकी आंखें सीधे अंजलि में झांक रही थी, जैसे वो कह रहा हो, हमेशा याद रखना, बेबी ब्लू कभी नहीं मरता। और अंधेरा अचानक कमरे में फैल गया।